हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक का करंट अफेयर। तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायु शक्ति 2022 की अगुवाई कौन सा फाइटर प्लेन करेगा? कौन सा करेगा? सुखोई 30। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? सतीश कुमार की। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? लता मंगेशकर के नाम पर। नेक्स्ट है, मिस्र में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पहली बार किस ईसाई जज को बनाया गया है? किसको? बोलोस फहमी को। नेक्स्ट, बल्लेबाजी रैंकिंग की टॉप 10 लिस्ट में हाल ही में किन किन खिलाड़ियों ने एंट्री की है? किस किस ने? फखर जमान और जो रूट ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? खंडवा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं आरवी मली मठ। लोकसभा सीटें हैं एमपी की 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 230। पड़ोसी राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। संजय मंडला प्लांट, फोसिल, यह सभी भी नेशनल पार्क हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं योगिनी मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और खजुराहो के मंदिर। एयरपोर्ट है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए सचिव कौन बने हैं? कौन बने? संजय मल्होत्रा। और ये देवाशीष पांडे का स्थान लेंगे। नोट, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। और HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के कौन बने हैं अध्यक्ष? चंचल कुमार। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? विनोदानंद झा। RBI ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसको? विनोद राय को। नेक्स्ट है, किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? किसने? इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2010 में यह लॉन्च किया गया था। वर्तमान ओनर है मेटा और फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रोम। नेक्स्ट है, विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया? 10 फरवरी को। नोट, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को मनाया गया। थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। और महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 2 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? S किशोर, जो ब्रिज राज शर्मा का स्थान लेंगे। SSC की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड का। रिपोर्ट जारी करता कौन है? विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है, 18वें स्वर्गीय माधव राय लिम्मे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? किसको? नितिन गडकरी को, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। कौन? नितिन गडकरी। नोट में देख लेते हैं, भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलेव से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। डॉक्टर ईडा S स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है अजीम
प्रेम जी को। 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड्स कौन बनी है? अमित गोयनका। यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 का किसको मिला है? रूपेश गोयल को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का किसको मिला? दामोदर मोवइजो को। नेक्स्ट है, पॉल कलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? कहाँ के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, और इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है थेम्स नदी। इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारत में? भारतीय संविधान में एक तो संसाधमक शासन प्रणाली, ठीक, एक एकल नागरिकता में विधि शासन प्रक्रिया और विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन से किस संस्थान ने विकसित किया है? किस संस्थान ने विकसित किया है? जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, पुणे महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, क्रिस्टोस सार्थजेता किसका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये कौन थे? ये कौन थे? ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट में 12 फरवरी का भी देख लेते हैं साथ में करंट। 10 साल के किस बच्चे ने वर्ल्ड हिस्ट्री इन 3 पॉइंट्स के नाम से पुस्तक लिखी है? किसने? जैक संगीत ने। नेक्स्ट है, 11 साल के किस बच्चे को टाइम किड ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है? ओरियन जीन को। नेक्स्ट है, मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। नेक्स्ट, यूक्रेन संकट के बीच रूस ने किसके साथ सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? किसके साथ? बेलारूस के साथ। नेक्स्ट है, बीजिंग विंटर ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने अपने पिता के जीतने के 34 साल बाद गोल्ड जीता है? किसने? जोहान्स स्ट्रोल्ज ने। नेक्स्ट है, अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? गुजरात टाइटंस। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, पहला संस्करण हुआ था आईपीएल का 2008 में। विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स और उप विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स। और 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण हुआ। भारत और यूएई देश में यह खेला गया। आईपीएल 2021 में विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स और आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कप यानी सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया, जिसने मतलब सर्वाधिक रन बनाए हैं, ऑरेंज कप से सम्मानित किया गया ऋतुराज गायकवाड़ को। नेक्स्ट है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? किस देश ने? फ्रांस ने। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स। और भारत ने राफेल विमान फ्रांस देश से खरीदे हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। और फ्रांस की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? मैग्नाट रेखा। मैग्नाट रेखा। फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लोयर नदी। नेक्स्ट, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? सूरत, गुजरात में। नोट, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर बनेगा? केरल में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर बनेगी? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी डिजिटल जस्टिस क्लॉक किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? गुजरात में। नेक्स्ट है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? कौन सा बना है? इस्तांबुल, तुर्की। नेक्स्ट है, 15वें ESPN क्रिक इफो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? किसने? केन विलियमसन ने। केम विलियमसन ने। कहाँ के? ये न्यूजीलैंड के। नोट में देख लेते हैं, टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 का किसको मिला? ऋषभ पंत, जो भारत के हैं। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर 2021 का काइल जेमसन को, जो कहाँ के? न्यूजीलैंड के। डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर 2021 के ओली रॉबिन्सन को, कहाँ के? ये इंग्लैंड के। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर का
2,845 करोड़ रुपए में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, RIL ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? किसको? अटल सुरंग को। कहां पर? ये हिमाचल प्रदेश में। नोट है, मैं देख लेते हैं। अटल टनल है जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। लंबाई कितनी? 9.02 किलोमीटर। अटल टनल लेह मनाली को आपस में जोड़ती है और यह रोहतांग दर्रे में स्थित है। शुभारंभ कब हुआ था इसका? 3 अक्टूबर 2020 से। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? कौन है? सागरिका घोष। मुख्य पुस्तकें देख लेते हैं। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी? डॉक्टर किरण बेदी ने। द 10 ट्रिलियन ड्रीम किसने? सुभाष चंद्र गर्ग ने। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने। द एंजल्स ऑफ कैलाश सुबारी प्रसाद ने लिखी है। सामान्य ज्ञान देख लेते हैं, स्टैटिक जी की। अब थोड़ा सा, भारत के प्रमुख भौगोलिक नाम। ईश्वर का निवास स्थान किसका? प्रयाग को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को। इस्पात नगरी जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी मंसूरी को। रैलियों का नगर नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल को। गुलाबी नगरी जयपुर को या गुलाबी नगर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। झीलों का नगर श्रीनगर को। पहाड़ी की मलिका नेत्र हाट को कहा जाता है। तो 13 फरवरी का भी देख लेते हैं साथ में करंट। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। स्थापना हुई थी 1868 में और मुख्यालय इसका मुंबई में। किसका? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का। नोट, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मुनीश्वर नाथ भंडारी। SSC के नए अध्यक्ष कौन बने? S किशोर। वित्तीय सेवा विभाग के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा बने हैं। और दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप शाह। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर? 46वें स्थान पर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? कितने? 4.0% पर। नोट में देख लेते हैं। अभी भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। राज्यपाल शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 12 फरवरी को। थीम क्या है? सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। नेक्स्ट है, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नोट, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? फ्रांस ने। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? हैदराबाद में। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? अमेरिका ने। कौन सा देश COP28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? कौन? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, ICGC सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GCL। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना कब हुई थी इसकी? 18 अगस्त 1978 को। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
महानिदेशक कौन है? BS पठानिया। नेक्स्ट है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? किसने? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। नेक्स्ट है, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव कुमार भाटिया। नोट, इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी है? JSI दीपक ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। द एंजल्स ऑफ कैलाश किसने लिखी है? सुबारी प्रसाद ने। नेक्स्ट है, 12 फरवरी 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन सी? 213वीं। अब्राहम लिंकन है जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। स्टैटिक जी के देख लेते हैं। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम वही। फलोदानों का स्वर्ग किसको कहा जाता? सिक्किम को। भारत का डेट्राइट पिथमपुरा को। पूर्व का पेरिस जयपुर को। सोल्ट सिटी कहा जाता गुजरात को। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को। मल्या का प्रदेश कर्नाटक को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को। राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। 14 का भी देख लेते हैं साथ में करंट अफेयर। किस पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ने ईरान फजर इंटरनेशनल का खिताब जीत लिया? किसने? तस्नीम मीर ने। एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और कहाँ की है? गुजरात की। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किए गए 11वें फेस्टिवल की इस बार क्या थीम रखी गई है? क्या है? रोशन भविष्य की गूंज। नेक्स्ट, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी? गीता मित्तल। गीता मित्तल दुष्यंत चौटाला का स्थान लेंगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1926 में। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? गीता मित्तल। नोट में देख लेते हैं, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। और HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुष्प कुमार जोशी बने हैं। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? नेविल सांघवी। टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? साकेत मायनेनी और राम कुमार रामनाथन ने। आयोजन स्थल था बेंगलोर। भारत में। संस्करण कौन सा था? ये चौथा। टेनिस से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 2022 में मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल ग्रैंड स्लैम एस्ले बार्टी ने। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब असलान करातसेव ने। विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया? 13 फरवरी को। फरवरी के मुख्य दिवस देख लेते हैं अब एक बार। 1 फरवरी को मनाया भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया। नेक्स्ट है, एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। नोट, मुख्य ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं अब। उत्तराखंड के कौन है? अक्षय कुमार। गेम्स 24/7 के ऋतिक रोशन। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नीरज चोपड़ा। हुंडई मोटर इंडिया के अदिति अशोक। क्वाइन DCX के आयुष्मान खुराना। रियलमी के कौन बने? KL राहुल। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? किसने? इसरो ने। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो के सूर्योदय मिशन का क्या नाम था? आदित्य L1। मोम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल मिशन 5 नवंबर 2013 को यह लॉन्च किया गया था।
भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? लूपैक्स, LUPEX। नेक्स्ट है, भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ? न्यूजीलैंड के साथ। नेक्स्ट है, किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर 143वीं जयंती मनाई गई है। जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। नेक्स्ट है, HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मोंटेगिनियर का निधन हो गया। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? कहाँ के? फ्रांस के। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है? कहाँ पर? कर्नाटक में। नोट, पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया? कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। यक्षगान डांस, डोलू कुनीता डांस कहाँ के? हैं कर्नाटक के। नेक्स्ट है, किसने री इमेजिनिंग हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? किसने? नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, हाल ही में NCRB के अनुसार किस राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? कहां पर? झारखंड में। 15 फरवरी को देख लेते हैं साथ में। हरियाणा के खिलाड़ी वैभव को पंजाब टीम ने IPL में 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। वैभव कहाँ के रहने वाला है? कहाँ का? अम्बाड़ा कैंट का, हरियाणा में। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल का कार्यकारी चीफ जस्टिस किसे बना गया है? दीप कुमार कार्की को। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष मित्रा। ये N जम्बूसरिया का स्थान लेंगे। ICAI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। मुख्यालय नई दिल्ली है। सचिव हैं जय कुमार बत्रा। नोट, नियुक्ति रिवीजन देख लेते हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने? N चंद्रशेखरन। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वरनाथ भंडारी बने हैं। SSC के नए अध्यक्ष S किशोर बने हैं। वित्तीय सेवा विभाग DPS सचिव कौन बने? संजय मल्होत्रा। कृषि एवं कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने? मनोज आहूजा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? किसके द्वारा? PSLV-C52। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, EOS-04 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रैंक वॉल्टर स्टोनमियर किस देश के फिर से राष्ट्रपति हैं? बने हैं कहाँ के? जर्मनी के। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बर्लिन। मुद्रा है यूरो। जर्मनी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में क्या क्या? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। ठीक है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का परिवर्तन। और जर्मन की संसद का नाम है बुंडस्टैग। नोट में देख लेते हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने? मार्सेलो रेबलो डी सोसा। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारो कास्त्रो। इटली देश के राष्ट्रपति कौन बने? सर्जियो मतारेला। बारबाडोस की राष्ट्रपति डैम सेंड्रा मेसन। निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने? जोस डैनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना समाइल को किसने लॉन्च किया है? किसने? वीरेंद्र कुमार ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। समाइल यानी सपोर्ट फॉर मार्गिनालाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2022 कब मनाया गया? 14 फरवरी को। नोट, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया। नेक्स्ट, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? किसने? राजेश टोपे ने, जो कहाँ के? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है, 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा? 36वां। एपीडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम अंगमुथु। नेक्स्ट है बिहार के खाद्य और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज तिवारी। नोट में देख लेते हैं। गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। रिन्यू बाय के राजकुमार राव बने हैं। EasyMyTrip.com के विजय राज और वरुण शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? कौन से? 17वें। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 14 से 18 फरवरी 2022 तक। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्ष 2022 की थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबोर्न और पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। प्रतीक चिन्ह है RBI के ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। शुरुआत में मुख्यालय था कोलकाता में। 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? कौन सी? डाबर। नेक्स्ट है हाल ही में 4 दिवसीय मरु उत्सव कहाँ शुरू किया है? हुआ है राजस्थान में। किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? कहाँ की? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने चीनी मूल को कितने कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? चीनी मूल की कितनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो 54। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।